Hey everyone, welcome to Janzi Didi की English classes. So today we will study with that own heart summary plus short Q&A. तो मैं summary और short Q&A लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के पास। और तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की समर वेकेशन? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? ओके, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। ओके, और इसके अलावा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बातें तो हम करते ही रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आती है हमारी समरी। मैंने ये सबसे शॉर्टेस्ट समरी लाई हूँ, और अगर आपको इससे भी लॉन्ग समरी चाहिए एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन सहित, मैं वो भी दे सकती हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा क्या लिखा है, ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर किंग कृष्णदेव राय स्टॉप्स टॉकिंग टू Tirumala after she accidentally yawns during his poem recital. To resolve the conflict, Tenali Rama introduces special seeds that will not grow if sown by someone who has never yawned. Realizing his foolishness, and king recognizes and with the queen. ठीक है, देखो इसमें सिंपली जो हमारी स्टोरी थी उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। तो जो हमारी जो स्टोरी थी उसका एक सिंपल सा ओवरव्यू ये है कि जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा था हम लोगों ने कि कैसे उसमें पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे पूरी एक्सप्लेन की गई थी, पूरी की पूरी, जिसमें बोला गया था कि महाराज कृष्णदेव राय अपनी पोयम रिसाइट करने के लिए ऑडियंस ढूंढ रहे थे और उन्हें ऑडियंस नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने जब उन्हें ऑडियंस नहीं मिली तो फिर वो अपनी वाइफ के पास गए, तिरुमाला के पास, और तिरुमाला को जब उन्होंने पोयम सुनाई उनको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि वो थकी हुई थी और आफ्टर टायरिंग डे एग्जॉस्टेड थी, वो थकी हुई थी और इसीलिए उनको यॉन्स आ गए, बार बार यॉन्स आ गए। तो फिर कृष्णदेव राय का ईगो हर्ट हो गया। ओके, इसे ईगो ही कहते हैं, ठीक है। वैसे बाय द वे आप लोग बताओ, ईगो अच्छी चीज है बुरी चीज? ईगो बुरी चीज होती है, आपको भी ईगो नहीं करना चाहिए। ओके, और जुमा जुमा यही स्टोरी। उसके बाद रामाकृष्ण ने सोल्यूशन निकाल लिया और बस ये है हमारी स्टोरी, यही है पूरी की पूरी, ठीक है। और तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। वाई विजयनगर एम्पायर वॉज कंसिडर्ड टू बी गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्ण राय रिजीन ड्यूरिंग कृष्ण देव राय रिजीन। सॉरी गाइस, दीदी भी अभी खुद सीखती है, पढ़ाई भी करती है, ठीक है। तो आप सब भी करेक्शन किया करो दीदी को, ओके। तो जो इसमें पहला आता है हमारा कि जो क्वेश्चन है, सबसे पहले वो जानते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड किया जाता था गोल्डन एरा, यानी कि बहुत अच्छा, मतलब एक समय जब कृष्णदेव राय जब राज कर रहे थे विजयनगर में, तब कहा जाता था गोल्डन एरा। तो गोल्डन एरा क्यों कहा जाता था? क्योंकि गोल्डन एरा मतलब कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, कल्चरल अचीवमेंट्स थी, वेल्थ थी, आर्ट्स आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट मिला था उस समय, महाराज कृष्णदेव राय के समय में। तो सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। विजयनगर के एम्पायर जो था वो रिनोड, वो फेमस था। रिनोड का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में रिनोड वर्ड का मीनिंग बताया था, आप सब कमेंट सेक्शन में बताना रिनोड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फॉर इट्स ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट, विजयनगर एम्पायर जो था फेमस था अपने ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट। अब मैंने बता दिया, अब कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। अमॉन्ग इट्स इलस्ट्रियस का मतलब ये वाला आप ही बताना, ठीक है। अमॉन्ग मैनी इलस्ट्रियस रूलर किंग कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय काफी रिस्पेक्टेड रूलर थे।
और कृष्ण उन्होंने रूल किया था 1509 से 29 सी तक। सी मीन्स कॉमन एरा। ओके, स्टूड, वो एक वाइज और एक पावरफुल मोनार्क के लिए बोला जाता था। वाइज मतलब कौन? एक बुद्धिमान राजा और एक फेमस मोनार्क। उनकी बहुत अच्छी मोनार्क थी, उनकी बहुत अच्छा महल था। उसके बाद ही इज रिगन ऑफन रेफर्ड एज गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर, और इसीलिए उनके समय में, उनके राज करने के समय में विजयनगर का गोल्डन एरा कहा जाता था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तेनालीरामा के ऊपर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है, तो मेक इट इम्पोर्टेंट। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। तेनालीरामा ने कैसे स्पेशल प्लेस गेन किया था राजा के कोर्ट में, यानी कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में रामा कृष्णा ने कैसे अपना एक स्पेशल प्लेस बनाया था। ठीक है, तो तेनालीरामा कृष्णा जो थे वो माने जाते थे अपने क्विक ह्यूमर और earning special place in the king court as both poet and witty advisor। वो माने जाते थे अपने हाजिर जवाबी, अपने ज्ञान और अपने ह्यूमर की वजह से उनको जो है स्पेशल प्लेस मिला था महाराज कृष्णदेव राय के कोर्ट में। वो एक बहुत अच्छे पोएट भी थे और विट्टी एडवाइजर। विट्टी मतलब वाइज, नॉलेजेबल पर्सन। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब आता है मेन क्वेश्चन। तो ये जो मेन क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कैसे रामकृष्ण ने क्वेरल को सॉल्व किया था महारानी तिरुमाला और कृष्णदेव राय के बीच में। ओके, तो इसमें क्या है, हाउ डिड क्वेरल बिटवीन किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। सॉरी, तो इसमें दिया हुआ है एक्चुअली कि किंग और क्वीन के लड़ाई में कैसे कैसा अफेक्ट आया था पैलेस को किंग और क्वीन की लड़ाई में। ठीक है, अब उसका आंसर देख लेते हैं। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस द मूवमेंट ऑफ disharmony at one such time. The king had a quarrel with his queen Tirumalambala over see meaningless tribal matter. Tribal means extremely sad. मतलब इसमें ये दिया गया है कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान रूलर, यानी कि एक बुद्धिमान राजा होने के बावजूद किंग कृष्णदेव राय ने डिसहार्मोनी उस टाइम पर दिखाया जिस टाइम पर उन दोनों के बीच में क्वेरल हुआ था, और दोनों लोग एक्सट्रीमली सैड थे, अपसेट थे। किंग कृष्णदेव राय भी अपसेट थे और तिरुमाला भी बहुत ज्यादा अपसेट थी। जैसा कि हम लोग स्टोरी में पढ़ते हैं, उनको इस बात ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फॉर वीक्स, बहुत हफ्तों तक उन दोनों के बीच में एक सिंगल वर्ड के लिए भी महाराज अपनी महारानी से बात नहीं करते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन में महारानी के पास जाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। इसके बाद आता है his absence cast a shadow over the palace।
उन लोगों के मतलब महाराज और महारानी के एब्सेंस में जो चेयरफुल कॉरिडोर था वो काफी ज्यादा क्विट और फॉरलोन था, मतलब काफी खाली था, बहुत ज्यादा खाली हो गया था पूरा का पूरा पैलेस और काफी ज्यादा अजीब सा सन्नाटा था। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अब आता है इसमें what strategy did तेनालीरामा use to make the king realize। पंडित रामाकृष्ण ने ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी लगाया था कि किंग को ये रियलाइज हुआ कि उनसे क्या मिस्टेक हुई। तो उनकी जो स्ट्रेटजी वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने डायरेक्ट कन्फर्टेशन यानी कि डायरेक्टली मतलब महाराज के सामने जाकर झगड़ा करना और उन्हें डायरेक्टली ये बताना कि वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया तेनाली। और तेनालीरामा ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि किंग डीपली सोचे, कि किंग अपने गलती के बारे में डीपली सोचे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने विजडम और कामनेस का यूज किया था इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, और आर्ग्यूइंग से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये हमारे स्टोरी का मॉडल था। ओके, नेक्स्ट इज what was the reaction of courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seeds। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि रिएक्शन कोर्टियर्स, बाकी के कोर्ट जो कृष्णदेव राय का जो कोर्ट था उसमें बाकी के कोर्टियर्स यानी कि बाकी के कार्यकर्ताओं में ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या रिएक्शन था उन लोगों का जब उन्हें पता चला कि तेनालीरामा जो है स्पेशल पेडी सीड्स लाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, when Tenali Rama introduced his special paddy seeds, the courtier reacted with disbelief, mockery and skepticism। Okay, जो तेनाली रामा थे वो इंट्रोड्यूस, जब उन्होंने ये सबको दिखाया कि उनके पास एक स्पेशल पैडी सीड्स है, तो कोर्टियर ने बाकी के कोर्टियर ने रिएक्ट किया, काफी डिसबिलीव मतलब विश्वास न होना, काफी मजाकिया और एक काफी सरकेज़म और एक काफी अजीब उसमें सारे कोर्टियर ने इसको लिया था, बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, सबको ये बात मजाक लग रही थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, they laughed at him and doubted his claims and made sarcastic jokes with courtier। सारे कोर्टियर्स मिलकर पंडित रामाकृष्ण पर हंस रहे थे, डाउट कर रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि सरकास्टिक जोक बना रहे थे लोग उस बात को। और एक कोर्टियर ये बात भी कर रहा था, ये बात भी सब विस्पर कर रहा था, मतलब फुसफुसा रहा था कि जो सीड्स हैं वो कोई मैजिकल सीड्स होंगे, कल को पंडित रामाकृष्ण ऐसा भी कहेंगे कि ये सीड्स बिना पानी के उगेंगे। While another sadly suggested he found them on moon। उन्होंने ये भी बात कही थी कि शायद वो ये सीड्स मून से लाए हैं, यानी कि चांद से लाए हैं। ये एक तरह का सरकास्टिक बात था, वो सरकास्टिकली कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ डज स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट, ये वाला क्वेश्चन आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी मिल जाएगा। ओके, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।